लूसीफर मूसा के शरीर को क्यों लेना चाहता था? आखिर अंधेरे का राजा अपने काले तख्त को छोड़कर सिर्फ एक मरे हुए इंसान के लिए क्यों आया? एक लाश के लिए लड़ने? क्या वाकई ये इतना जरूरी था? और उस पहाड़ पर क्या हुआ जहां कोई इंसान नहीं था? जमीन शांत थी, हवा भी जैसे रुक गई थी, लेकिन उस पल स्वर्ग और नर्क दोनों थम कर देख रहे थे। यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में शायद ही किसी चर्च में बात होती हो। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र सिर्फ एक छोटी सी लाइन में मिलता है, बाइबल की किताब झूठ में। यह लड़ाई तलवारों से नहीं थी, ये लड़ाई थी अधिकार की। एक ऐसी ताकत की जो किसी के बोलने या चिल्लाने से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के आदेश से आती है। क्योंकि जब परमेश्वर के सेवक मूसा ने इस दुनिया को छोड़ा तो उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। लूसीफर, अंधकार का शासक, उसके शरीर को लेने आ गया, लेकिन कोई था जो उसके रास्ते में खड़ा हो गया। यही था वो पल। एक शांत पहाड़, कोई इंसान नहीं, लेकिन आत्मिक दुनिया में एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था शैतान और दूसरी तरफ परमेश्वर की तरफ से भेजा गया एक स्वर्गदूत। क्यों? क्योंकि मूसा का शरीर सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं था, वो एक निशानी था उस वफादारी की जो मूसा ने परमेश्वर के साथ निभाई थी। और जो हुआ उसने ये साफ कर दिया कि मूसा कितना खतरनाक था। यहां तक कि मौत के बाद भी ये है उस लड़ाई की कहानी जो मूसा के शरीर को लेकर लड़ी गई थी। और आज आप इसे ऐसे देखने जा रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा। माउंट नेबो की हवाएं एकदम शांत थीं, चट्टानें ठंडी थीं, आसमान कुछ बोझिल सा लग रहा था, जैसे कोई भारी चुप्पी हर तरफ छाई हुई हो। नीचे यर्दन नदी चांदी जैसे चमकते हुए घाटी के बीचों बीच बल खा रही थी। और उस नदी के पार वादा किया गया देश फैला हुआ था, एक ऐसे सपने की तरह जिसे मूसा कभी छू नहीं सकेगा। वो वहां अकेले खड़े थे। 120 साल की लंबी जिंदगी के बाद 40 साल मिस्र में, 40 साल मिदयान के वीराने में, और फिर 40 साल एक जिद्दी लेकिन चमत्कारी लोगों का नेतृत्व करते हुए परमेश्वर का सेवक मूसा इतिहास और निर्वासन की उस आखिरी दहलीज पर खड़ा था। उसके पैर रेत से भरे हुए थे, सूखे फटे हुए। उसकी दाढ़ी लंबी थी, हवा में उलझी हुई। उसका चोला पुराना पड़ चुका था और वक्त की मार से उसके किनारे फट गए थे। फिर भी बाइबल कहती है उसकी आंखें कमजोर नहीं हुई थीं और न ही उसकी ताकत घटी थी। वो बूढ़ा होकर नहीं मर रहा था, उसे तो घर बुलाया जा रहा था, हमेशा की आवाज से। वही था वो आदमी जिसने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देखा था, वही जो फिरौन के सामने खड़ा हुआ था और नील नदी को लहू में बदल दिया था, वही जिसने अपने हाथ से समुद्र को मारा और पानी को 2 हिस्सों में बंटते देखा, जिसने सीनै पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर से मुलाकात की थी और वापस लौटा था। अपनी आंखों में आग ली। उसने परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था अपने हाथों में पकड़ी थी और बादलों, गरज और धुएं के बीच परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। लेकिन अब जब पिसगा पर्वत की चोटी पर तेज हवा उसके चोले को हल्के हल्के खींच रही थी, मूसा एकदम शांत खड़ा था, बस इंतजार कर रहा था। यह कोई आम मौत नहीं थी, यह इस दुनिया से विदाई थी, परमेश्वर की सीधी देखरेख में जाने का पल। और उस आखिरी घड़ी में परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिखाया। वो धरती जिसका वादा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, नफ्ताली से लेकर एफ्रेम तक, पश्चिम के समुंदर से लेकर यहूदा के मैदानों तक। एक ऐसी धरती जहां दूध और शहद की धार बहती थी, जहां लड़ाइयां थीं, राजा थे, भविष्यवक्ता थे और खून से लिखी गई कहानियां थीं। यही वो धरती है जिसका वादा मैंने तेरे पूर्वजों से किया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने तुझे इसे अपनी आंखों से देखने दिया, लेकिन तू इसमें प्रवेश नहीं करेगा। यह कोई कठोर सजा नहीं थी, यह परमेश्वर का न्याय था। मूसा ने गुस्से में चट्टान को मारा था और लोगों के सामने परमेश्वर का आदर नहीं किया था। इसीलिए भले ही वो इस्राएल को वादे की धरती के दरवाजे तक ले आया, लेकिन वो खुद उनके साथ उसमें प्रवेश नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कभी भी किसी आम इंसान की तरह मरने नहीं दिया। वहां कोई लेवी नहीं था, कोई परिवार नहीं था जो उसके शरीर को तैयार करता, न कोई अभिषेक करने का तेल, न कोई अंतिम क्रिया, न कोई धार्मिक रस्म, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे दफनाया। जमीन चुपचाप खुल गई, धरती ने अपनी सांसें रोक लीं और एक ऐसा पल आया जो किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा, जब मूसा की आत्मा ऊपर खींच ली गई और उसका शरीर छिपा दिया गया।
व्यवस्था विवरण 34